देखो वो तो ऐसे ही है, बाजू में अगर कोई है बेचारा लाचार है किसी कारण से, इसने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो बताया था, खुश होता है। और कोई बाजू में किसी आदमी ने हमसे ज्यादा प्रगति कर ली, बड़ा धनी बन गया, तो एक जलन की भावना, द्वेष की भावना आ जाती है। अब क्या किया, इसको तो कुछ नहीं था, ऐसे वैसे किया, बन गया, ऐसा कोई ये नहीं है। वो उसकी बंगला बाजू का देख के खुश नहीं होता कि इतने बड़े बंगले के बाजू में मेरा घर है, वो खुश नहीं होता। ये भाव क्यों बदल रहे हैं? पहले गांव में किसी एक को फायदा होता था तो हम देखते थे कि गांव भी उसकी खुशी मनाता था कि चलो हमारे गांव का नाम अच्छा हो गया, ये सेठ हमारा बड़ा नाम वाला हो गया, चलो इस आदमी ने इतनी बड़ी प्रगति कर ली है, जो साइंटिस्ट बन गया है, हमारा नाम गांव का ऊंचा हो गया। आज वो स्थिति नहीं है। हर आदमी तुलना में बैठा है कि वो भौतिकता हमारे को क्या प्राप्त हुई, उससे ज्यादा भौतिकता हमें कैसे पैदा होगी, मिलेगी। ये भौतिकता के पीछे आदमी पागल ही होने वाला है। हम देखते हैं कि जितने भौतिक अध्ययन करते हैं तो ये तो भौतिक विकास पदार्थ के पीछे है। पदार्थ के जितना विज्ञान है ये तो पदार्थ के ऊपर ही संशोधन होता है, जीव के ऊपर होता है, पदार्थों के ऊपर संशोधन होता है। पर इसको भी तो नियंत्रित करने वाले सारे शास्त्रज्ञों को अगर आप पूछो, वो भी कहते हैं कि कण कण में एक अदृश्य शक्ति का हम अनुभव करते हैं कि जिसके नियंत्रण से सारी सृष्टि चल रही है। कैसे सूर्य सही समय पे उगता है, कैसे ऋतुएं बनती है, कैसे पृथ्वी घूमती है, कैसे आदमी का जन्म होता है मट्टी से, कैसे वृक्ष खड़ा होता है। क्या साइंस ने किसी को हमारा रक्त भी बना सका? उसका भी पर्याय नहीं बन सका। ईश्वर की लीला कैसी है कि कण कण में इसकी सत्ता है, पर समझता आदमी है कि मैं ही हूं। जैसे गजल में भी कहते हैं कि हर जर्रा रोशन है अनवारे इलाही से, और हर सांस ये कहती है मैं भी हूं तो खुदा है। आदमी अहंकार में ऐसा हो गया कि जहां तक है उसे मौत ही भूल चुका है और परीक्षक बनते जा रहा है। भोलापन, वो जो भक्ति के लिए लगता है, समर्पण जो आनंद के लिए लगता है, वो नहीं है। चतुराई आ गई है क्योंकि भौतिकता बढ़ गई है। दूसरे के पास चीज है, उससे ज्यादा मेरे पास होनी चाहिए। आसक्त होते, जितनी आसक्ति होगी उतना गहरा दुख, जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। पर इसमें माया में संतों ने कहा है कि दुख था, माया में दुख है और माया में दुख रहेगा। सुख को ढूंढते हो तो प्रभु भक्ति में सुख था, प्रभु भक्ति में सुख है, प्रभु भक्ति में सुख रहेगा, यही शाश्वत है। पर प्रभु भक्ति किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए पदार्थ, सबको चाहिए माया। और इससे ये नहीं मालूम कि जहां प्रभु भक्ति है वहां माया तो दासी है। ये मूल मंत्र को भूल बैठा है। माया तो उसको दासी होती है, उसको उसके प्रारब्ध के सारे कष्ट में लिखा नहीं है। तो प्रभु भक्तों को इतनी अनंत शक्ति होती है कि हर चीज को सर्वाइव करते हैं। क्या आपने देखा है कोई भक्ति करने वाला पागल हो गया? पर साइंटिस्ट पागल मिलेंगे आपको, संशोधन करने वाले पागल मिलेंगे, उन्हें याद भी नहीं रहता कपड़े कैसे होते हैं, बाल कैसे होते हैं, क्योंकि भौतिकता में पागलपन है। बढ़ते बढ़ते अहंकार इस चीज तक पहुंच जाता है कि हमारे सामने रावण की कथा है कि कैसे रावण कितना विद्वान था, सोने की लंका बनाई, समुद्र का पानी भी मीठा करने की कला उसने हस्तगत कर ली थी, जैसे कि आखिरी में बताते हैं। उसके पास कितनी बड़ी शक्ति थी कि काल को भी उसने अपने वश में करके रखा था। हर चीज उसके पास थी, वेदों का ग्रंथों का ज्ञाता था, त्रिकाल पंडित था। शिव का कितना आनंद भक्त था कि एक अंग काट के उसने भक्ति की, जिससे 10 सिर उसको मिले कि 10 बार मृत्यु नहीं हो रही थी। पर अहंकार के वश में प्रभु श्री राम को नहीं जाना, जाना तो भी झुका नहीं, क्योंकि अहंकार ने झुकने नहीं दिया। आदमी तो सब जानता है कि क्षणभंगुर है। क्या मैं चाहूं कि एक आधा बच्चा जन्म लेता है
वो चाहे कि मैं जवान नहीं बनूंगा, तो क्या बच्चा ही रहेगा? वो तो जवान होगा, क्योंकि प्रभु का बना हुआ खेल है। क्या जवान होने के बाद वो बूढ़ा नहीं होगा? नहीं भी चाहे तो बूढ़ा होगा, कितनी भी दवाइयां ले रहे हैं, बुढ़ापा तो आएगा। बुढ़ापे के बाद सोचे कि मैं मरूंगा नहीं, मेरे श्वास वैसे ही रहेंगे, तो क्या संभव? फिर उसको शरीर छोड़ना ही, क्योंकि सृष्टि का नियम है, प्रभु के हाथ में सारी कला। पर हम क्यों जो सोचते हैं ना कि हमारे पास है उससे ज्यादा हो, इच्छाओं के पीछे हम दौड़ रहे हैं। सदगुरु हमें किस तरह इस सब चीजों से बचाते हैं, अनासक्त भाव देते हैं कि सब प्रभु का है, सब प्रभु का बोलकर अहंकार से दूर कर देते हैं। पर ज्ञान जब तक नहीं मिलता ना इस बात का, हमें ये आज चिंता सबसे ज्यादा अंधेरा है, तो इस ऐसी चीजों की, ऐसे संतों की प्रचार की, गुरु के संदेश को घर घर पहुंचाने की ज्यादा आवश्यकता है। अब मानना नहीं मानना उनका काम है, मर्जी आपकी, सर आपका है, जीवन आपका है। मुझे मेरे जीवन की चिंता मुझे करनी है। गुरु का संदेश भगत तो देता है गुरसिक, क्योंकि इसकी भावना बदल गई है, इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, प्रभु से मिलके आनंद में आ गया। फिर इसे हर दुखिया है, इसको देख के दुख लगता है कि क्यों भटक रहा है, अरे क्यों भटक रहा है, आजा आनंद ले ले, मैं भी आनंदित हुआ हूं, वैसे तू भी हो जा, तू भी सदगुरु की शरण लेके इस पार ब्रह्म परमेश्वर इस आनंद स्रोत से मिलके इतने तनावों को खत्म कर, चिंता छोड़ दे और फिर निश्चित होकर जीवन जी। क्योंकि भक्ति से ही वो मिलता है। जब सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं, इस पार ब्रह्म परमेश्वर से हमें जोड़ते हैं, फिर सत्संग सेवा सिमरन से हमारे जीवन को ढालते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे हम गुरु चरणों से जुड़ते हैं, तो ये भाव आता है, फिर आनंद आता है। फिर दूसरे का दुख देख के हम दुखी होते हैं, दूसरे का सुख देख के हम सुखी होते हैं, ये भाव में बदलाव आता है। नहीं तो आज आदमी की अवस्था कैसी है, आज सारा संसार कैसा, कितनी भौतिक प्रगति है। एक बीच में कोरोना काल भी गया, हमने देखा किस तरह एक आदमी के कहीं बाजू नहीं जा रहा था, कोई बेटा बाप के पास नहीं जा रहा था, कोरोना है कहीं मुझे भी हो जाएगी। अब इसका तो समय हो गया है। स्वार्थ से जुड़े हर संबंध है। आदमी सोचता है कि बच्चा मेरा है, बेटी मेरी है, कुछ भी अपना नहीं है। कोनी कुनाचा नहीं रे, कितना मराठी में लिखा हुआ है।